गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी अब बहुत जल्द आने वाली है। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक आपके अच्छे खासे वैकेंसी जेपीएससी से आना शुरू हो जाएगा, और ख़ास करके सिविल सेवा का और 7वीं 8वीं 9वीं का, जिसमें से डीएसपी के लगभग 50 के आसपास पद होंगे और अन्य ऑफिसर के अच्छे खासे पद आने की संभावना है। और बाकी भी जेएसएससी और भी जो बाकी एग्ज़ाम है उसके लिए पूरी वैकेंसी की तैयारी पूरी ज़ोर शोर से अंतिम चरण में है। तो मुझे लगता है कि मैं अभी सिर्फ जेपीसी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ। ध्यान रहे, पीटी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की बात अब इसमें नहीं कर रहा हूँ। चूँकि ऐसा है कि जब तक आप पीटी परीक्षा नहीं पास करते हैं, मुख्य परीक्षा में एंट्री नहीं ले पाते हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि पीटी परीक्षा के लिए जब फॉर्म निकल जाएंगे तो बहुत कम समय रहेगा, अफरा तफरी की स्थिति हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आपका तो चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। पीटी तो केवल आपको मुख्य परीक्षा में एंट्री के लिए है, इसके मार्क्स ऐसे भी जुड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पीटी पास करना भी आपको ज़रूरी है, इसको किसी भी रिस्क पर आप छोड़ नहीं सकते हैं। और मैं खास करके झारखंडी विद्यार्थियों के बारे में बताना चाहूँगा, जो झारखंड के हैं और जो गाँव से खास करके रहते हैं, यहाँ की जो मूल निवासी है, उसके लिए बेहद अच्छी स्ट्रेटजी पीटी के लिए, मैं सिर्फ पीटी के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीटी में जो पेपर 1 और 2 दोनों मिला करके आपको जो झारखंड के जो मार्क्स है वो ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप सपोज कीजिए कि पीटी में 2 पेपर है, 2 पेपर में आपको 200 करके 400 नंबर का टोटल आएंगे। पेपर जो जनरल स्टडी 1 है वो आपको 200 नंबर है, और 2 में झारखंड स्पेशल पूरा है तो उसमें 200 नंबर रहेंगे। आप ध्यान रखिए कि देखिए, जैसे कि आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों पढ़ना पड़ेगा। सोचिए कि इन तीनों का जो सिलेबस जितना पढ़ना है, आप यकीन मानिए सिर्फ इतिहास का जितना बड़ा सिलेबस है, आप चाहे तो उतने ही बड़े सिलेबस झारखंड स्पेशल का यानी सेकंड पेपर का इतने ही टाइम में कर सकते हैं। उसी प्रकार यही सेम बात होती है भूगोल के लिए। उसी प्रकार से इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइंस जो भी है। एक बात इतना तय है कि जितना सामान्य अध्ययन पहला पेपर का जितना आपको एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा, सपोज कीजिए कि एक विद्यार्थी फ्रेश जो 1 साल में तैयारी कर सकता है पहला पेपर, और सेम टाइम यदि वो जेपीएससी झारखंड, और उसी समय यदि झारखंड स्पेशल यानी कि पीटी का पेपर 2 तैयारी करेगा, तो मुझे पक्का विश्वास है जो मेहनती लड़का होगा 2 से 3 महीना मैक्सिमम, यानी कोई 1 महीना में भी कर सकता है, लेकिन 2 महीना एक आदर्श स्थिति है जिसमें वो पूरी तरह से एक बेहतर स्थिति में उसको तैयारी कर सकता है और उसमें से अधिकांश प्रश्नों का उत्तर वो दे सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो जीएस पेपर 2 पीटी का जो है उसमें भी जो कम से कम 10 प्रश्न है, जैसे कि देख रहे हैं आप, इसमें दिया हुआ है। ये 10 प्रश्न जो दिया हुआ है झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन से है। इसमें झारखंड की जो सामान्य इतिहास की सामान्य जानकारी, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है, मतलब संस्कृति और धरोहर, इनको जानना है। तो यहाँ भी 20 नंबर का आपको है। और बाकी जो आपको पेपर 2 है, आप पेपर 2 आप देख सकते हैं। तो पेपर 2 में तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें पूरा 200 नंबर का है, 100 नंबर। और उसमें जैसे कि पहला है झारखंड का इतिहास, उसमें नंबर दिए हुए किस में आएंगे, झारखंड आंदोलन, ठीक है। उसके बाद आपका है झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, दर्शन स्थल और आदिवासी संस्कृति, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, झारखंड में खेल कूद, भूमि संबंधी जो कानून है, सीएनटी एसपीटी एक्ट, है ना, 1947 से जो राज्य में आर्थिक विकास है ना, उसका पूरा इतिहास जानना है, भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज जानना है, औद्योगिक नीति जानना है, विस्थापन और पुनर्वास नीति और अन्य नीति जानना है, प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान और औद्योगिक विकास जानना है, प्रमुख योजनाएं और उपयोजनाएं जानना है झारखंड का, ठीक है। उसके बाद है कि जंगल प्रबंधन और वन्य जीव संरक्षण के बारे में जानना है। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य जान रहा है और उसमें परिवर्तन जो हो रहा है उसके जो मिटिगेशन एवं अनुकूलन, एडेप्शन के लिए जो क्या विषय है उस पर जानना है। आपदा प्रबंधन के बारे में जानना है। और उसके बाद जो है समसामयिक घटनाएं झारखंड से रिलेटेड जानना है। कुल मिला के पेपर 2 को यदि आप गौर से देखे होंगे और जो आप इस टिक में जो किया उसको यदि ध्यान से देखे होंगे, तो आप बहुत ही मेहनत से डेली आप 5 से 6 घंटे यदि पढ़ेंगे तो ये 2 महीने में आराम से आपका हो सकता है पूरा तैयार। और आप यकीन मानिए, इधर 100 क्वेश्चन और उधर 10, यानी 110 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के देखा जाए कि 220 केवल आपके 400 में से 220 नंबर केवल झारखंड से संबंधित है।
और इस 220 नंबर में मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि झारखंडी है, यहाँ के मूल निवासी हैं, तो आपको पता होगा यहाँ के टाइटल, यहाँ के ट्राइबल्स, यहाँ के बारे में संस्कृति, यहाँ के पर्व त्यौहार, यहाँ के जो पूजा पाठ पद्धति और यहाँ की जो पंचायत व्यवस्था, बहुत सारे चीज़ों से आप बहुत गहराई से जानते होंगे। और ख़ास करके यहाँ केवल ट्राइबल ही नहीं बल्कि ट्राइबल से सीखे हुए लगभग यहाँ रहने वाले जो मूल निवासी हैं, हर वर्ग के लोगों में जो ट्राइबल का कुछ ना कुछ उसकी संस्कृति का असर है, कोई ना कोई, जैसे कि कर्मा हो गया, बहुत सारे पर्व जो है सामूहिक है, सरहुल सब जानते हैं, मनाते हैं। मतलब जो यहाँ के जो मूल निवासी है, झारखंडी है या यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उनके लिए झारखंड का पेपर बेहद आसान होगा। और इस 220 में मुझे पूरा यकीन है कि उसमें 150 नंबर ला सकता है। ठीक से यदि वो मेहनत करे 2 महीना और उसको रिवीजन जारी रखे तो 150 नंबर आराम से ला सकता है। और सामान्य अध्ययन में यदि 180 नंबर में मान लीजिए यदि एवरेज भी 90 नंबर आता है, 60 नंबर भी यदि आता है, सबसे लोवेस्ट जो कि आराम से आ सकता है। हर कोई जीएस में कुछ ना कुछ पढ़े होते हैं और उसके बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सामान्य प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस बात से आप परिचित हैं। तो उसमें 60 से 70 नंबर ला सकते हैं। मान लेता हूँ कि मैं 60 नंबर भी यदि आता है तो कुल मिला के 210 नंबर। और आपको यकीन होगा कि झारखंड में जो छठी जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पहली बार रिजल्ट आया था तो उसमें जनरल का जो कटअप था दोनों पेपर मिला के 210 नंबर था। उसके बाद बहुत सारे विवाद हुआ, फिर मिनिमम कटअप हुआ, वो बाद की बात है। लेकिन कटअप जनरल का आने वाले टाइम में जो 7वीं 8वीं 9वीं होगा तो आप यकीन मानिए कि 210 से 20 के बीच ही कटअप रहेगा। मतलब कुल मिला के जो है यही 210 के प्लस ही, मतलब 20 के आसपास में कटअप रहेगा। तो झारखंडी होने के नाते आपको सेकंड पेपर में ज़्यादा बल देना है। ध्यान रखिए, मैं ये सिर्फ पीटी परीक्षा की बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा की, क्योंकि फिर मुख्य परीक्षा की जब बात आएगी तो उसमें पूरी तरह से पहला पेपर जो अच्छा से पढ़ेगा या जो सामान्य अध्ययन जिसका बेहतर रहेगा वो बाजी मारेगा। क्योंकि जो छठी जेपीएससी के जितने भी प्रश्न आया है तो उसमें झारखंड स्पेशल से जो प्रश्न आया है, जो सिलेबस में ऐसे भी झारखंड स्पेशल का कम है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड का दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी है और इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ झारखंड, इन 3 सेक्टर को मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया है। और ध्यान रखिए जो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न जितने भी आए हैं तो झारखंड से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो वैकल्पिक हैं। मतलब कोई चाहे तो इनको इन प्रश्नों को छोड़ के भी केवल सामान्य अध्ययन पढ़ करके भी पूरी तरह से सारे उत्तर दे सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से सतर्क करूंगा कि पीटी परीक्षा के लिए तो सेकंड पेपर वरदान है यदि आप यहाँ के मूल निवासी झारखंडी आदिवासी हैं तब। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए फिर आपको जीएस के तैयारी बेहतर होनी चाहिए और उसके लिए अभी से ही आपको तैयारी करनी है। अब ये आपको तय करना है कि बहुत कम समय रहेगा तो उसके लिए पीटी के लिए एक सेफगार्ड के रूप में अभी से सेकंड पेपर को बेहतर स्थिति में करने के लिए तैयारी शुरू कर दें और जीएस का समानांतर रूप से पढ़ें ताकि पीटी जैसे ही पास कर जाएंगे जो कि आपको सेकंड पेपर बेहतर हेल्प कर सकता है। तो पीटी पास करने के बाद फिर जीएस में बेहतर स्थिति पैदा करने के लिए जीएस को भी समान रूप से समय देना सुनिश्चित करें। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ही समय में आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा, तो उस हड़बड़ी में मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे पेपर 2 का अच्छा खासा नॉलेज है। यदि मुझे पेपर 2 का आप एक एक चीज़ पर कहा जाए तो मैं थोड़ा सा यदि मैं वर्क करूँ खुद भी हल्का सा मैं यदि नज़र डालूँ तो इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास कुछ समय रहे, पर्याप्त रहे, कि रोज़ मैं यदि 1 घंटे भी समय निकाल लूँ, कम से कम यदि 1 घंटे निकाल लूँ तो मैं पेपर 2 का बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही असाधारण तरीके से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरे पर डिपेंड नहीं रहे। मेरी तो कोशिश भी लगातार जारी है, जैसे सामान्य अध्ययन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं सेकंड पेपर में भी कोशिश करूँगा कि कम से कम 20 से 25 वीडियो, वो भी 15-20 मिनट करके एक वीडियो यदि रहेगा, यानी कि 10 घंटे के वीडियो में पूरे सेकंड पेपर को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि मुझे सारा जानकारी है तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये मैं अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा। और तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।